मॉर्निंग। आज वीकली एक्सपायरी का दिन, गुरुवार का सत्र इंपॉर्टेंट रहता है और खास तौर से कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आप कह सकते हैं थोड़े से सॉम्बर नोट पर हुई। डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन फाइनल क्लोज जो था वो एकदम शांत था। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है क्लियरली कल का सत्र दिखाई दे रहा है। 100 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के बाद हमने देखा कुछ हल्की रिकवरी लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में। 80 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक जाकर टिका और निफ्टी की भी चाल थोड़ी सी संभली हुई थी। ध्यान दीजिए, निफ्टी बैंक का ट्रेंड अब आपकी स्क्रीन पर है। 4 लगातार तेजी के सत्रों के बाद कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली वाला सत्र था। वहीं निफ्टी, जिस पर आज का ट्रेड ज्यादा जमता हुआ दिखाई देगा, परसों का सत्र शांत था। कल भी हमने मामूली सी बढ़त देखी और यहां से आगे सवाल यही है कि क्या 19,500 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इंडेक्स। गिफ्ट निफ्टी वैसे संकेत दे रहा है कि 19,500 के आसपास ही आज की पारी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर बहुत ही शांत क्यू है। ग्लोबल मार्केट्स का अगर हाल देखें तो हमारे लिए एक और बड़ा दिन कच्चे तेल के लिहाज से, क्योंकि वहां पर बिकवाली का सिलसिला हावी है। क्रूड $80 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, उस पर डिटेल में आएंगे। लेकिन आप देखिए एशियाई बाजारों की तस्वीर, शांत शुरुआत कॉस्पी के लिए, स्ट्रेट टाइम्स के लिए। हाँ, जापान के मार्केट में हम देख रहे हैं थोड़ी सी एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी है। हांगकांग का बाजार अभी अभी खुला है 100 पॉइंट की गिरावट के साथ। यहाँ पर निकेई के मार्केट में ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। यह एशियाई बाजारों की तस्वीर। कल ओवरनाइट अगर आप गौर करें तो अमेरिकी बाजारों में एक शांत कारोबार देखने को मिला। नैस्डैक मामूली बढ़त पर था, डाउ एकदम फ्लैट और S&P के लिए भी सत्र एकदम खामोशी वाला। तो वहां पर ऐसे लग रहा है कि कुछ बड़ा क्यों निकल कर ही नहीं आया, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद कई सारे नंबर्स आए हैं, उस पर शायद आज रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो डाउ फ्यूचर्स इस समय तो इशारा कर रहा है हल्की सी मुनाफा वसूली, बहुत फ्लैट ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल कमोडिटी मार्केट से ज्यादा बड़े क्यूज आ रहे हैं। कच्चा तेल एक बार फिर देखेंगे $80 के नीचे, और तब और अब वाला डेटा अब आपकी स्क्रीन पर है। जब हम बाजार बंद करके जा रहे थे तो इशारा था कि अमेरिकी बाजारों का सत्र दरअसल एकदम शांत रहेगा। हूबहू वही निकल कर आया। डाउ करीब 12 पॉइंट नीचे हमने देखा था जब हम मार्केट क्लोज कर रहे थे। 34,213 के लेवल्स नजर आए। इस समय अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स 34,155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हल्का सा नीचे खिसका जरूर है। यही हाल नैस्डैक और S&P का बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आप देखिएगा, ये 4.5% के ऊपर हम छोड़कर गए थे, इस समय 4.5% के नीचे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और ब्रेंट के भाव, जहां पर कल $81 पर भाव अटकता हुआ दिखाई दे रहा था, इस समय अगर आप ध्यान दें 80 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। इस बीच सोने की चमक भी थोड़ी सी फीकी पड़ी है। 1972 का सोना आपकी स्क्रीन पर 1957 के आसपास। तो ये है कल और आज के बीच बदली हुई स्थिति, बदले हुए आसार। एक बड़ा ऑफ कोर्स ट्रिगर आज फिर कच्चा तेल ही बन रहा है। लेकिन कैसे पढ़ेंगे आप इन सभी ग्लोबल क्यूज को, उस पर बातचीत होगी। कैसे पढ़ा जाए, आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के सेटअप पर क्या संकेत मिल रहे हैं, उस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ नंबर्स के लिहाज से USL, PI इंडस्ट्रीज, बाटा, टाटा पावर, भेल, कई सारे नंबर्स हैं जिस पर रिएक्ट करना है, उस पर भी बातचीत होगी। तो मेरे साथ नीरज जी, वीरू और साथ ही साथ सुमित जुड़ गए हैं और हम सब वो बारीकी से आपको समझाएंगे कि आज के लिए बड़ा टेक अवे क्या बनता दिखाई दे रहा है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। एक और बहुत ही खामोश सत्र। जी हाँ, अगर आप इंडेक्स के हिसाब से कहेंगे तो बिल्कुल एक शांत सेशन था और